कि आजकल के जो बच्चे हैं ना वो थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कम कर रहे हैं और ये नशे वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें माँ बाप को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किस क्राइम में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। हम तो निरंतर 2007 से अमन कमेटी के तहत लोगों को जागरूक करते ही रहे हैं और हमने इस प्रयास में बहुत लोगों को मतलब इस गर्त से बाहर जाने से भी रोका। बच्चों को कर्जा देते हैं, बिगाड़ते हैं, कर्जा देते हैं उन्हें, और जो भी क्यों ना पैसे वाले के साथ हर कोई चलता है, गरीब के साथ यहाँ कोई नहीं है। और फिर अगर उसकी सही बात बता दो, उससे पुलिस वाले से मिलके फिर वो गाली दिलवाते हैं। 2 पैसे की दुकान चला रही हूँ, फिर वो मेरी दुकान पे हंगामा करवाते हैं। मुझसे ज़्यादा कोई जानेगा भी नहीं। औलाद मुझसे 4 महीने से छुट्टी हुई है। जेजे क्लस्टर की जो मीटिंग पहले हुई थी, मैंने उसमें कुछ पॉइंट रेज किए थे और वो बताया था कि जो बच्चे हमारे यहाँ जो ड्रग एडिक्ट हो रखे हैं या किसी गलत संगत में पड़े हुए हैं, उन बच्चों के नाम चाहिए थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे हैं भारत न्यूज़ 247। त्रिलोकपुरी थाना क्षेत्र मयूर विहार में एक तरह से अमन कमेटी के साथ में मिलकर पुलिस वर्कशॉप लगा रही है। जगह जगह हमने पहले भी इससे पहले दिखाया था, मदीना मस्जिद चौराहे पर ही वर्कशॉप पुलिस की ओर से की गई थी। वर्कशॉप में समझाने का जो मकसद है पुलिस का वो यही है कि क्षेत्र में जितने भी अवैध कार्य चल रहे हैं उन पर कैसे अंकुश लगाया जाए। अंकुश लगाने के साथ साथ युवा पीढ़ी को कैसे बचाया जाए। युवा पीढ़ी को बचाने का बड़ा मसला सामने लगातार आता रहता था कि किस तरह से युवा नशे की गर्द में जा रहे हैं। छोटी छोटी समस्याओं पर लोग बात करने को राजी होते नहीं हैं, पर पुलिस व अमन कमेटी के सहयोग से एक बड़ा कार्य होता नज़र आ रहा है। इस समय त्रिलोकपुरी के ही 27 ब्लॉक झुग्गी कैंप में यानी कि वर्कशॉप हुई। एसएचओ को सुन लेते हैं कि क्या कहते हैं थाना मयूर विहार एसएचओ, जिन्होंने आज साफ साफ बताने की कोशिश करी है कि किस तरह से माँ बाप को ही घर से शुरुआत करनी होगी और अब क्षेत्र निवासियों को शुरुआत करनी होगी और ये बताना होगा पुलिस को और अमन कमेटी के लोगों को कि कौन बच्चा कितना गलत चल रहा है, जिससे कि उसकी दिशा को हम सुधार की तरफ ला सकें। सुनिए एसएचओ को। तो जेजे क्लस्टर की जो मीटिंग पहले हुई थी, मैंने उसमें कुछ पॉइंट रेज किए थे और वो बताया था कि जो बच्चे हमारे यहाँ जो ड्रग एडिक्ट हो रखे हैं या किसी गलत संगत में पड़े हुए हैं, उन बच्चों के नाम चाहिए थे जिनकी उम्र 18 साल से कम थी। उनके लिए कुछ स्कीम्स निकली हुई हैं, उनको ट्रेनिंग के लिए, उनको गेम्स में जाने के लिए हम यहाँ से अपने थाने लेवल पे उनकी एक टीम बनाएंगे, उनका गेम्स कराएंगे या उनको युवा प्रोग्राम में भेजेंगे। तो अभी तक मेरे सबसे वो किसी ने नाम भेजे नहीं, क्योंकि मैंने अपने जो भी मेंबर्स हैं अमन कमेटी के उनसे भी पूछा था और ना किसी ने कोई थाने में आकर के मुझसे पर्सनली मिलने की कोशिश की है। ऐसे कितने लोग हैं जो पहली मीटिंग में रहे थे, जो आज भी हैं। ठीक है, मैं अब आपको बता देता हूँ, आपके बच्चे अगर किसी क्राइम में फंस रहे हैं या गलत संगत में हैं और पुलिस आकर के उनको लेके जाती है तो परेशानी आपको होती है। बच्चों को भविष्य को सुधारने के लिए जो गवर्नमेंट ने हमें स्कीम दे रखी है या स्कीम के बारे में हमें ब्रीफ करने के लिए बोल रखा है, और उसके लिए हम आपसे आशाएं करते हैं कि आप उसमें भी हमसे ना मिले, कम से कम अमन कमेटी के मेंबर हैं जो आपके बीच में रहते हैं, उनसे आपका अच्छा आना जाना, उनको अपनी डिटेल दे दें। और ये स्कीम गवर्नमेंट इसीलिए चला रही है जेजे क्लस्टर की कि वहाँ के बच्चों में जो चीज़ें हैं जो ऊपर से डायरेक्ट की जा रही है नीचे लेवल पे, वो प्रॉपरली पहुँचे, उनको पूरा पता हो। आप सपोज कीजिए किसी का बच्चा पढ़ने जाता नहीं है, वो गलत संगत में पड़ गया, चोरी चकारी कर रहा है, चोरी चकारी करेगा या फिर वो ड्रग नशे का आदी हो गया। अगर उस बच्चे का भविष्य, अगर वो कोई ट्रेनिंग लेगा मोबाइल की या सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग या वो किसी गेम में पार्टिसिपेट करेगा, तो उससे घर का कम से कम खर्चा चलेगा, वो गलत संगत में नहीं जाएगा, कोई क्राइम नहीं करेगा। तो अगर मैं फिर दोबारा रिक्वेस्ट कर रहा हूँ आपसे, अगर आपके बच्चे या गली में जो भी बच्चे हैं जो आपने चिन्हित कर रखे हैं, जो आसपास चौराहों पे खड़े होते हैं, किसी की बहन बेटी को कमेंट करते हैं या किसी अपराध में करने की फिराक में रहते हैं, आप उनकी डिटेल बनाइए कि जी हमारा ये किसी ऐसे लिए नहीं है कि आप किसी दूसरे के साथ झगड़ा कराने के लिए या किसी उसके लिए नहीं कह रहा हूँ। उनके लिए हमने अलग से स्कीम निकलवा रखी है, अलग से प्रोग्राम लॉन्च कर रखे हैं, उनमें उनको पार्टिसिपेट कराएंगे। उनका भविष्य बेहतर बनाने के लिए ये प्रोग्राम है और ये मीटिंग है उसके लिए। और उसके लिए यही नहीं है कि पर्सनली आप मुझे दो, बीट वालों को दे सकते हो और थाने में आकर के दे सकते हो। आप अमन कमेटी के मेंबर जितने भी हैं, 5 लोग हैं यहाँ पर अमन कमेटी मेंबर के, जो उनको आप मिलकर के बता सकते हो। उससे क्या होगा कि आप आज 2 लड़के हैं, कल 3 हो जाएंगे, परसों 4 हो जाएंगे, क्योंकि उनको
गलत आदत पड़ती है, उसके लिए पैसा की जरूरत होगी, पैसे की जरूरत होगी तो अपराध की किराए में बढ़ेगा। और उससे क्या होगा, समाज जो अपना इलाका है उसमें अशांति होगी। तो छोटे छोटे बच्चे उसी की वजह से क्राइम बढ़ता रहेगा यार, चीजें होगी। उनको ये आगे के जो और लोग हैं वो ये कह देते हैं भाई तुम्हारा बच्चे का तो होना नहीं कुछ भी, तुम तो छूट जाओगे। तो मेरा पहली वाली मीटिंग के भी यही क्वेश्चन थे, वो उन्होंने कुछ इशू रेज किए थे, मैंने पहले भी बताया था उसमें, अब वो आज तक नहीं आए। अब आपको मैं फिर से वही चीज बताऊंगा। तो उससे मेरा यही आपको मोटिवेट करने का मतलब है कि आप अगर आपके अड़ोस में पड़ोस में इलाके में आपका मतलब जो बीट वाइज इलाका है, कम से कम उनके नाम दे देंगे तो उन बच्चों पे हम एक स्पेशल बॉक्स रखेंगे। और बॉक्स रखने से क्या होगा, एक तो बच्चा क्राइम नहीं करेगा और दूसरा उस बच्चे के बेहतर के लिए जो जिस बच्चे की जिसमें भी होगी, अगर वो ट्रेनिंग लेना चाहता है, अगर वो खेल में आगे बढ़ना चाहता है, म्यूजिक में आगे बढ़ना चाहता है, उस हिसाब से उसको प्रोग्राम में कहीं ना कहीं उसको वो चीज दी जाएगी। वो आपको देखना है कि आपको कैसे करना है, कैसे नहीं करना। आप लोगों का सबसे पहले मैं वही प्रमोद जी ने, हमारे जो एडिशनल SHO साहब ने, सेक्रेटरी जी ने जो बतलाया, जो हमारे यहाँ ये मीटिंग हम आज ये कर रहे हैं, इसका क्या पर्पस है। ये जो जे क्लस्टर जो कमेटी जिसके अंदर हमारे प्रमोद जी जो है इसके चेयरमैन हैं और बाकी सारे के सारे जो अमन कमेटी के सारे मेंबरान हैं, उस जे क्लस्टर कमेटी का बनाने का उद्देश्य उन्होंने बताया। मैं उन सब चीज़ों को जो उन्होंने कुछ छोटी छोटी चीज़ें ऐड करना चाहूँगा। देखिए, सरकार की तरफ से बहुत सारी ऐसी स्कीम्स आती हैं जो समाज के पास समाज के लिए बनाई जाती है, लेकिन क्या होता है कई बार उन स्कीम्स को नीचे तक आने में क्या होता है टाइम लगता है या नहीं पता। तो क्या होता है कि वो स्कीम्स का जो पर्पस होता है ना, वो ये होता है कि आम आदमी को तक पहुँचे और उसका फ़ायदा उठाए। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम लोग अपने दैनिक क्रियाकलापों में इतने बिजी रहते हैं कि हमारे को पता ही नहीं चल पाता उन स्कीम्स के बारे में और हमारा कोई भी उस चीज़ का फ़ायदा नहीं मिलता। तो सबसे बड़ी बात जो है जे क्लस्टर की जो है, वो आप ये मत समझिए केवल आपराधिक गतिविधियों से रिलेटेड है। जे क्लस्टर की ये जो कमेटी बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि आपकी जो भी समस्याएं हैं दैनिक जीवन की, आपराधिक नहीं, आपराधिक के अलावा सामाजिक समस्याएं, सामाजिक समस्याओं के अलावा आपकी पारिवारिक समस्याएं, कोई भी आपकी समस्या है, वो ये एक मंच है जहां पर आप अपनी समस्याओं के बारे में हमारे को डायरेक्ट बता सकते हैं और उन समस्याओं को हम जो है आगे लिखकर भेजते हैं। उनका जो संबंधित विभाग है वो उन समस्याओं पर कार्रवाई करते हैं। आपने SHO को सुना, सुनने के बाद महसूस होता है कि पुलिस तो काम करना चाहती है अगर पब्लिक सपोर्ट करे तो। बात यही आती है कि पुलिस काम करना चाहती है, अमन कमेटी काम कर रही है, आप लोग आँख नाक कान बन रहे हैं, पुलिस आँख नाक कान बनाना चाहती है, सपोर्ट कहाँ नहीं मिल पा रही है? देखिएगा जी, सपोर्ट हमें पब्लिक से नहीं मिल पा रही है। पब्लिक जो है बाहर निकलकर ना तो वो लिख पा रही है किसी क्राइम के बारे में और ना ही वो थाने में जाकर बता रही है। छोटे क्राइम उनके आस पड़ोस के इर्द गिर्द घूम रहे हैं, बच्चे उसमें लिप्त हो रहे हैं, नौजवान लिप्त हो रहे हैं। उनके माँ बाप जो है पुलिस का पूरा सहयोग नहीं कर पाते हैं, सहयोग नहीं मिल पा रहा माँ बापों की ओर से। क्या नाम है सर आपका? मेरा शेर अली। शेर अली साहब, जानना ये चाह रहा था कि आपने मीटिंग का ये यानी कि आयोजन किया है, इसमें पुलिस और अमन कमेटी व क्षेत्रीय निवासी लोग मौजूद रहे, क्या आवश्यकता पड़ी इस मीटिंग को कराने की? आवश्यकता ये है कि आजकल के जो बच्चे हैं ना, वो थोड़ा पढ़ाई पे फोकस कम कर रहे हैं और ये नशे वगैरह की तरफ ज़्यादा ध्यान दे रहे हैं। तो इसमें करना क्या है, इसमें माँ बाप को ज़्यादा तवज्जो देने की ज़रूरत है कि हमारे बच्चे किस क्राइम में जा रहे हैं, क्या कर रहे हैं। तो इसमें ना पहले SHO साहब के जो शब्द हैं वो बहुत अच्छे लगे कि पहले हमें अपने घर से ध्यान देना होगा कि हमारे बच्चे क्या कर रहे हैं, क्या नहीं कर रहे हैं। तो आस पड़ोस में जैसे ये गलत चीज़ें होती हैं, उसके लिए भी हमें आवाज़ उठानी चाहिए। कहीं नशा बिक रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं उल्टे सीधे काम हो रहे हैं, उसके लिए पहले क्या है, हमें मोहल्ले को भी आवाज़ उठानी पड़ती है। तो इसमें क्या है ना, सबका सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। सपोर्ट जरूरी है। सक्सेना साहब, जानना ये चाह रहा था कि जिस तरह से आज पूरी यानी कि त्रिलोकपुरी की ज़्यादा भीड़ तो नहीं थी पर काफ़ी लोग जिम्मेदार लोग दिखाई दे रहे थे, अगर ये लोग इकट्ठा होकर एक तरह से पूरे क्षेत्र में घूमेंगे या कोई प्लान बनाएंगे तो फ़ायदा होगा, क्योंकि आप तो भाई अमन कमेटी से जुड़े हैं और खुद ही यानी कि देखते हैं सारे मामला। तो सक्सेना साहब मुझे बताइए कि भाई फ़ायदा होगा इससे नहीं होगा? हाँ, वैसे मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि हम लोग अब से नहीं, ये तो पहल पुलिस ने अब शुरू करी है। हम तो निरंतर 2007 से अमन कमेटी के तहत लोगों को जागरूक करते ही रहे हैं
और हमने इस प्रयास में बहुत लोगों को मतलब इस गर्त से बाहर जाने से भी रोका। खेलों के माध्यम से, पढ़ाई के माध्यम से, ड्राइंग कंपटीशन करा के उन बच्चों में जागरूकता लाने की कोशिश करी। पर अभी क्लस्टर में बहुत सारी ऐसी समस्याएं हैं जो क्लस्टर के लोगों को खुद ही जकड़े हुए हैं, क्योंकि छोटी झुग्गी है, छोटा जगह है, बच्चे हैं 3-4, उनको मतलब ऐसा स्पेस नहीं मिल पाता कि कोई पढ़ाई कर रहा है बच्चा तो दूसरा बच्चा अगर नहीं पढ़ रहा है तो उसकी पढ़ाई पे भी सरकार को ध्यान ये भी देना चाहिए कि जो हम छोटी छोटी जगह रह रहे हैं इस जगह को कुछ इस तरीके से दिया जाए, कहीं ऐसा बना के दें ताकि हमारे बच्चे उस माहौल मिल सके ताकि वो अच्छा पढ़ सकें, बेहतर हो सके। सक्सेना साहब, वैसे फिर भी मैं ये तो कहूँगा कि भाई मैं पहले भी रिपोर्टिंग करता था इस क्षेत्र को लेकर। आप लोग मांग करते थे कि क्या कहते हैं वर्कशॉप होनी चाहिए पुलिस की ओर से, तो मतलब यानी कि फ़ायदा होगा या नहीं होगा? बिल्कुल होगा निसंदेह। जब पुलिस खुद चल कर आ रही है हमारे पास और वो चाह रही है कि भाई हम लोग उसके कंधे से कंधा मिला के काम करें, तो लोगों में एक डर जो था कि पुलिस से कुछ कहेंगे कार्रवाई होगी नहीं होगी, अब शायद कहीं ना कहीं लोगों का भरोसा जगेगा कि नहीं पुलिस आ रही है और ख़ुद पूछ रही है, तो शायद वो पुलिस के पास जाएं, रियाज के पास जाएं, हमारे पास जाएं। ये 4-5 मेंबर जो अमन कमेटी के लोग इसमें जुड़े हैं, चलो उनके पास नहीं तो हमसे ज़रूर बताएंगे, तो कहीं ना कहीं वो वहाँ तक पहुँच जाएगी जहाँ तक हमें पहुँचानी है। ठीक है शेर अली साहब, फिर भी मैं जानना चाह रहा था आपसे आखिर में, मैं पब्लिक के भी व्यूज़ लूँगा क्योंकि भाई आप लोग तो जिम्मेदार लोग हो गए हैं। ठीक है, मांग करी, पुलिस आई, पुलिस मित्रता बढ़ रही है, पब्लिक के बीच में आना पुलिस का और ये कहना कि भाई हम आपके साथ हैं, बड़ा दिल बन जाता है एक आम आदमी के लिए। और क्या इस तरह की मीटिंगें और भी कराएंगे आप पुलिस को लेकर? इंशाल्लाह ज़रूर कराएंगे। देखो क्योंकि जिस चीज़ से हमें फ़ायदा मिल रहा है, हमारे बच्चे आगे बढ़ रहे हैं, हमारे बच्चे आगे बढ़ने चाहिए और हम तो चाहते हैं कि जितने भी हमारे बच्चे हैं यहाँ के वो एक से एक अच्छी पोस्ट पे जाएं, कोई IPS बने, कोई अफसर बने, तो हम भी यही चाहेंगे कि ऐसी मीटिंगों से अगर हमारे बच्चों को फ़ायदा होता है तो हम ज़रूर कराएंगे। पर बात ये आती है, चलो बच्चों की बात ही आ गई। हाँ, इसमें ये भी है कि इसके साथ साथ हमारे जैसे ही अफसर हैं आए हैं, इनको इंटरेस्ट है इसमें कि हाँ जी हम जाएं पब्लिक के बीच में, तो ऐसे अफसरों का होना भी हमारे लिए बहुत ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है। पर फिर भी बात शेर अली साहब, एक बात और आती है, उनका क्या करेंगे जो गांजा बेच रहे हैं, शराब बेच रहे हैं, इसमें बेच रहे हैं, सट्टा चोरी छुपे चलाते हैं? क्योंकि ये अक्सर समस्याएं बहुत बड़ी हैं। पुलिस को हम 50 बार दोष दे सकते हैं, पुलिस को मैं 50 बार दोष दे सकता हूं कैमरे पर सवाल ये आता है कि ये लोग मोहल्ले के ही होते हैं बेचने वाले। ये ऐसा होता नहीं, जब तक कोई अपने मोहल्ले का होगा नहीं तो दूसरे मोहल्ले का तो आके बेचेंगे नहीं। तो शहर तो हमारे मोहल्ले वाले ही देते हैं ना। तो इस पे भी ज़्यादा हमें गौर व फिक्र करने की ज़रूरत पड़ेगी। उनका भंडा फोड़ेंगे आप लोग? बिल्कुल फोड़ेंगे जी, गलत काम के लिए बिल्कुल फोड़ेंगे। अच्छाई के साथ हैं ये सब, कोई बुराई के साथ हो आप? कोई है बुराई के साथ? बात कर लेते हैं, पब्लिक से बात कर लेते हैं। क्यों क्या भाई आप लोग साथ देंगे पुलिस का? जी हाँ, जो गलत काम होगा गलत हम होने नहीं देंगे। मैं नाम 27 ब्लॉक का सोशल वर्कर हूँ सर, मैं गलत काम वैसे भी नहीं होने दूंगा। आप महिला हैं, बच्चे पाल रही होंगी, यहाँ पर पूरी जिम्मेदारियाँ होती हैं, घर कैसा चलता है महिला अच्छा जानती है। शराब को, गांजे को लेकर जो शिकायतें रहती हैं, खास करके माओ की ज़्यादा रहती हैं कि मेरा बच्चा बिगड़ गया, पुलिस का सहयोग करेंगी आप? हाँ जी करेंगे। ये माँ से बेहतर कौन जानेगा जिसकी औलाद बिगड़ रही हो, जिसकी औलाद पास में ना रहे, और अगर किसी से बोलो तो गाली बकते हैं, चढ़ के आते हैं यहाँ पे। मेरा बच्चा गया हुआ 4 महीने हो गए, मुझे मालूम है। जिससे बोलो सब पैसे वाले के साथ हैं यहाँ पे, पीछे कुछ के मुंह पे कुछ के। बच्चों को कर्जा देते हैं, बिगाड़ते हैं, कर्जा देते हैं उन्हें, और जो भी कहो ना पैसे वाले के साथ हर कोई चलता है, गरीब के साथ यहाँ कोई नहीं है। और फिर अगर उसकी सही बात बता दो, उससे पुलिस वाले से मिलके फिर वो गालियाँ दिलवाते हैं। 2 पैसे की दुकान चला रही हूँ, फिर वो मेरी दुकान पे हंगामा करवाते हैं। मुझसे ज़्यादा कोई जानेगा, मेरी औलाद मुझसे 4 महीने से छुट्टी हुई है। मुझे मालूम है यहाँ के लोग कैसे हैं, सामने कुछ करें कोई साथ नहीं देता किसी का, और उसके साथ में खड़े होकर गालियाँ बकेंगे। मेरी लोंडी के काम करने जाती हूँ, उन पर उंगली उठाते हैं, लोंडी काम करती हैं, ये करती है। मेरे बच्चे जब मेरे साथ नहीं है तो लोंडी करेंगे। ये बताओ, उस माँ से ज़्यादा कोई जानेगा जिसकी औलाद 4 महीने से जुदा है इससे। और फिर गालियाँ बकेंगे जिसकी भी सपोर्ट है कि पानी ला दो, गिलास ला दो, पौवा ला दो, पेप्सी ला दो, पैसे मांगो तो गालियाँ बकेंगे दुकान पर खड़े होके। ये माहौल है जो एक माँ बता रही है, यही माहौल है, हकीकत यही है। पुलिस को, अमन कमेटी को, वे समाज के जिम्मेदार लोगों को और ख़ास करके पड़ोसी को ये जानना होगा। कह तो देते हैं मजबूरी का नाम महात्मा गांधी एक बार बन के दिखाइएगा। अंग्रेज़ों के खिलाफ जिस तरह गांधी नंगे होकर खड़े हो गए थे, आप अपने पड़ोसी के खिलाफ विरोध में खड़े नहीं हो सकते हैं। आपके पड़ोस में सिलेंडर काटा जा रहा है, आपके पड़ोस में यानी क्या कहते हैं, इसमें गांजा और नशीले पदार्थ बेचे जा रहे हैं, आप विरोध नहीं कर पा रहे हैं।
ये पुलिस जब ही करेगी जब आप सब मोहल्ले वाले यानी कि खास करके पड़ोसी तैयार हो जाएंगे। फिर इस तरह की माएँ रोती नज़र नहीं आएंगी, ये बच्चों को स्कूल छोड़ती हुई नज़र आएंगी और कोई माँ नहीं चाहती कि उसका बच्चा बिगड़े। एसएचओ साहब भी यही कह रहे थे कि हर माँ बाप अपने बच्चों से मोहब्बत करते हैं। अमन कमेटी वाले लोग समाज सेवा के रूप में काम कर सकते हैं, पुलिस तनख्वाह के रूप में काम कर सकती है, पर सवाल यही बना रहेगा कि जिनके बच्चे खराब हो रहे हैं, बच्चे बिगड़ जाते हैं, उन्हीं को जागना होगा और पुलिस के साथ साथ अमन कमेटी का भी सहयोग लेना होगा और क्षेत्र निवासियों को सबको आगे बढ़कर अपने क्षेत्र में अमन चैन कायम करना होगा। मैं एम नफीस रशीद, आप देख रहे थे भारत न्यूज़ 247।